भाई गौरव कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ नामजद लोगों ने, गांव के ही लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें जो है घटना जो है 22 अप्रैल 2024 समय करीब सुबह 8:30 बजे की घटना है। ये मेरा भाई अपनी ही शादी के कार्ड देने के लिए गांव गया हुआ था। 5 मई की उसकी शादी होना तय हुआ था, लेकिन वहाँ गांव के ही सेठीराम पुत्र देवीराम, राजवीर सिंह पुत्र अजयपाल, सत्यपाल पुत्र गोप सिंह, धर्मेंद्र पुत्र हरपाल, सत्यप्रकाश पुत्र गंगाराम व 2 महिलाएं हैं इसमें जो है जो वहाँ रेकी कर रही थी। ये जो नामदर्ज जो व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ FIR नंबर जो है 223/24 अंतर्गत धारा 302, 120वीं, 504, 506 में थाना हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ है 24/4/2024 में। लेकिन अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराधी खुले घूम रहे हैं और अपराधी पहले से ही गैंगस्टर और अन्य गंभीर धाराओं में इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन एसओ साहब के माध्यम से अभी तक कोई, इलाका पुलिस के माध्यम से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। हमें आशंका है कि एसओ साहब थाना हरदुआगंज रवि चंद्रावल अपराधियों से मिले हुए हैं और उनसे साठगांठ करके अपराधियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। जबकि IPC की जो धारा 302 है उसमें प्रावधान है कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी कर न्यायालय के सामने उनको पेश किया जाए, ताकि वो इस तरीके की कोई घटना, वारदात को अंजाम ना दे सके। लेकिन इस समय अपराधी गांव में खुले घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं पीड़ित परिवार को, हमारे परिवार को धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। परिवार हमारा डरा सहमा हुआ है और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या हत्या को आत्महत्या बदलने की कोशिश की जा रही है? हाँ, उन्होंने सौदा कर रखा है, शायद एसओ साहब हरदुआगंज ने सौदा कर रखा है उनसे जो है हत्या को आत्महत्या दिखाने का। जबकि स्पष्ट है ये जो गोली है, ये आप देख रहे हैं फोटो जो है, 1 सेकंड में चाहूँगा थोड़ा सा। देखो, जो भी बात बोल रहे हो क्लियर बोलो, साइड में मत बोलो। ये जो आप देख रहे हैं स्पष्ट इसमें दिख रहा है कि गोली किस तरीके से निकल रही है, ये फोटो दर्शाता है। और जो नामजद लोग हैं, इन्होंने पीछे से इसको गोली मारी है और गोली मारने के बाद गांव से तत्काल वहां से फरार हो गए। इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से शपथ पत्र दिए हैं। अब देखना यह है कि उनको विवेचना में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, या एसओ साहब अपनी उन लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं या आपसदारी निभा रहे हैं, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका कुछ लेन देन हुआ है। भाई, हमें तो आशंका है कि एसओ साहब ने कई मोटी रकम लेके अपराधियों को बचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए और अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश करना चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अब तक, जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि 302 में मुकदमा पंजीकृत है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री और अलीगढ़ SSP साहब से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और थाना इंचार्ज रवि चंद्रावल हरदुआगंज SO, इनसे जांच हटाकर जांच किसी अन्य एजेंसी को, क्राइम ब्रांच या CBCID को दी जाए, जिससे इस घटना की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और मेरे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यही मेरी जो है प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। और जब तक ये SO रवि चंद्रावल इसमें जांच करते रहेंगे तो ये लीपापोती करने में लगे हुए हैं। इनसे मुझे न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। अगर ये विवेचना करते हैं तो मैं इनकी विवेचना से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में ही बिना SO साहब, CO साहब हैं अकमल खान जी, जबकि ये घटना स्थल पर गए नहीं, इन्होंने पीड़ित पक्ष से कोई संपर्क नहीं किया, मृतक के पास नहीं गए, तो इन्होंने किस आधार पर बता दिया कि पेट में गोली उसने अपने आप मारी है? ये SO साहब और CO साहब का कहना है कि उसने पेट में गोली मार ली अपने आप, लेकिन ये सरासर गलत है। वो साफ दिख रहा है
कि उसको पीछे से गोली मारी गई। ये मौके के चश्मदीद गवाह हैं, वो अपनी गवाही देने के लिए तैयार हैं। मेरा यही निवेदन है कि उनकी गवाही को विवेचना में कंसीडर किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या घर में कोई शादी का ही प्रोग्राम चल रहा था भाई की? हाँ, गौरव कुमार जो मेरा भाई मृतक है, उसकी 5 मई को शादी होना तय हुआ था। अपने ही आप वो जो है स्वयं बड़ी हंसी खुशी से सारे अरेंजमेंट कर रहा था, जैसे वीडियो फिल्म वाला अपने आप किया उसने, अपने आप जो है क्या नाम है उसका, जो बैंड बग्गी घोड़ी ये सब कुछ अपने आप करके आ रहा है, सारे अरेंजमेंट अपने आप कर रहा है और सारी चीजें देख रेख अपने आप कर रहा था। शादी के कार्ड लेकर 21 तारीख को 21 अप्रैल को शादी के कार्ड लेकर गांव आया है, गांव वालों को कार्ड बांटने के लिए। लेकिन पड़ोस के ही एक विजय सिंह है, उनके खेत में सिंचाई के लिए ट्रॉली लगाकर कुछ ही दूरी पर वो वहीं बैठा था, कटे हुए पेड़ के तने अपने ही प्लॉट पर बैठा था किराए पर। अब मेरा ये कहना है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति वहां किराए पर बैठकर इस तरीके का काम अपने आप करेगा, कोई उसको परेशानी नहीं है, किसी तरीके का कोई दुख नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, तो ऐसा क्यों करेगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति है, MA फाइनल का उसने एग्जाम दिया है, परिवार परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है, ये हमारे ही मकान में, गांव में जो हमारा मकान पड़ा हुआ, हमारे परिवार के लोग वहाँ गांव में नहीं रहते हैं, ये गांव में जो हमारा मकान पड़ा हुआ, प्लॉट पड़े हुए हैं, ये इन लोगों को पहले से यूज करते रहे। हमारे मकान में ये रहता था राजवीर जो है अपने परिवार